1985-86 में हम लोग का डिग्री हम लोग का पक्ष में सार कोर्ट आदेश दिए थे दखल दिहानी के लिए, लेकिन किसी कारण दखल दिहानी नहीं हो पाया और मेरा दादाजी का देहांत हो गया। मुस्तफा अंसारी जी वो बयान दे रहे थे। उनका पहला बयान वो था कि आप लोग एक तिरपाल डाल के रह लीजिएगा, एक तिरपाल डाल के रोड पे रह जाइएगा, लेकिन आदिवासी की जमीन नहीं लीजिएगा। हम लोग जैसे लोग जाते हैं रांची क्लब तो गेट से ही भगा दिया जाता है कि कौन आदिवासी मूलवासी है। आप लोग तो जोला कोल्हा भाई हैं जी, तो पहले हम लोग कहते थे ना कि बाहरी आके यहाँ जमीन लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। आप तो देख रहे हैं भाई हम लोग भाई में भी इरफान अंसारी भी अपना जानता, अपना जहाँ एरिया है वहाँ का भी पेशेंट नहीं देखते हैं, एम्बुलेंस नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। रिम्स में आप देखिए वो व्यवस्था नहीं कर पाया है और फिर रिम्स को बनाने के लिए वो जोर शोर लगा रहे हैं। लोग मुस्तफा अंसारी हैं जो CNT एक्ट का संशोधन करने के लिए वो कह रहे हैं। उनको पता है CNT कब लागू हुआ था, 1908 का ये CNT है। किसी का बाप का औकात नहीं है कि CNT को संशोधन कर देगा। दरपेश की जमीन, नौकराना जमीन, मजियस जमीन, महतोई जमीन, तमाम जमीनों पर हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं। लिखा पढ़ी करने के बाद हम लोग उस कानून का कार्रवाई करते हैं और कानून जब सम्मत नहीं हो पाती है तो आदिवासी समाज जो सामाजिक न्याय होता है उसके आधार पर हम लोग जमीन को रेतों का लौटाने का काम करते हैं। आज संवाददाता सम्मेलन विभिन्न मुद्दों पर, एक मुद्दे हैं हमारा रांची क्लब को लेकर के, दूसरा मुद्दे हैं नगरीय जमीन को लेकर के, तीसरा मुद्दे हैं स्थानीय नियोजन नीति के लिए और पांचवा मुद्दे हैं आदिवासी दिवस को लेकर के। ये सभी मुद्दों पर हमारे पदाधिकारी कहेंगे। मैं सबसे पहले अपनी बातों को शुरू करने से पहले रांची का जो सबसे बड़ा रमणीक जमीन, जो बड़े बड़े लोग अफसर से पदाधिकारी से लेकर के जितने मठाधीश हैं मारवाड़ी समाज के, चाहे जो हो, रांची क्लब में सब जाते हैं। वहाँ पर हम लोग जैसे लोग जाते हैं रांची क्लब तो गेट से ही भगा दिया जाता है कि कौन आदिवासी मूलवासी है, हम लोग यहाँ के हैं कि नहीं, और हम लोग सोचते भी नहीं कि अंदर जाएं कि नहीं जाएं। तो ये समझते हैं कि रांची का सबसे बड़ा जो पोसो का अड्डा, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का अड्डा बोलिए, वो रांची क्लब जो सुजाता हॉल के बगल में है और इनकम टैक्स के बगल में। हम समझते थे पहले कि रांची क्लब के लोग ईमानदारी से रहते होंगे, चोर चुहार नहीं रहते होंगे, लेकिन मैंने देखा कि रांची क्लब के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और ये घोटाला भले आज कम लग रहा है, ये बहुत बड़ा जो है, उसमें जितने भी लोग हैं, वहाँ के सदस्य, राज्यसभा सदस्य अजय मारू, उसके सहयोगी कमेटी के लोग, मैं नाम पढ़ के बताता हूँ। मनीष जलान, दुष्यंत जायसवाल, कोषाध्यक्ष निर्मालय रॉय, कार्यकारी निदेशक रोहन भाटिया, कनिष्ठ पोद्दार, उत्कर्ष मिश्रा, आयुब खेमका, ऋषियार छाबड़ा, ऋषि पटेल, और वो जगह को जो है अंग्रेजी के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमतों के द्वारा चर्च का पहले जमीन थे, हालांकि आदिवासी थे, उसको फाड़ दिया गया है उसकी CS खाता में।
मैंने पता लगाया और उसको लीज में जो है रांची क्लब के सदस्यों को दिया गया था और उस जमीन को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एक अध्यक्ष बनाया गया है। अजय मारू जो पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता थे, वो उनको डेमोलिश करके वहां पर हजारों करोड़ का मॉल बनाया जा रहा है। अब वहां पता करते हैं कि जमीन के मसले पर, तो जमीन के मसले पर हम लोगों ने देखा कि वहां पर ही जिसका है प्लॉट नंबर 218 खाता संख्या 167, ये सभी दस्तावेज आप लोगों को देंगे। मेरा नाम हुआ कर्मावराम। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ कर्मावराम। बस्ती हो गया चुट्टू, पंचायत हो गया चुट्टू। पिछले देखिए कुछ दिनों से हम बहुत परेशान थे ज़मीन को लेकर, इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे, लेकिन कहीं से सब जगह आवेदन दे चुके हैं। डीसी के हैं यहाँ, एसपी के यहाँ, फिर सीआईडी से एसआईटी गठन से लेकर सब जगह दे चुके हैं, लेकिन कहीं पे हमको आज तक न्याय नहीं मिला। लास्ट में हम लोग का दादाजी प्रेम साहिब मुंडा जी से बताएं, भेंट हुआ, तब जाके ये बोले कि आइए एक दिन। ये है जो हम लोग का खतियान है दिनवा उराम, परदादा हुए। हाँ परदादा हुआ मेरा ही। उसके बाद जो केस लड़ रहा था वो मेरा दादू थे बरतू राम, जो यहाँ डिग्री पेपर है। 1985-86 में हम लोग का डिग्री, हम लोग का पक्ष में एसआर कोर्ट आदेश दिए थे दखल दिहानी के लिए, लेकिन किसी कारण दखल दिहानी नहीं हो पाया। मेरा दादाजी का देहांत हो गया। उसके बाद पिताजी मानसिक रूप से पागल जैसा है, पी खा के वैसे गाना वाना गा चलता है। जब ये कागज हमको मिला तो 2000 जब से लॉकडाउन, कौन को सिंदर के बोल, हाँ कौन को सिंदर तो नाम बोल रहे हैं। 2019 से हम दौड़ धूप कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन कहीं पे कहीं किसी तरह से कुछ नया नहीं मिल रहा है। तब हमारे देखिए दादाजी प्रेम साहिब मुंडा जी को कांटेक्ट हुआ और इसे भेंट किए, तब जाके कुछ उम्मीद जगा कि हमको न्याय मिल सकता है। ये ज़मीन एक्चुअली मेरा दादाजी पर्सनल आदमी से लड़े थे, मोहम्मद अहमद अली से नाम से, लेकिन जब आदेश हुआ उसके बाद, जब से ऑनलाइन हुआ उसके बाद, ऑनलाइन होने के बाद उसको मुसलमान लोग मस्जिद मदरसा के नाम से कन्वर्ट करा लिया। अभी रसीद भी प्रेजेंट दिखाता है मस्जिद मदरसा के नाम से। ब्लॉक में भी आवेदन दिए, हम लोग का अंचल कांके पड़ता है, वहाँ भी आवेदन दिए, वहाँ का रिसीविंग है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसीलिए आप जितने भी मीडिया प्रभारी या चैनल, आप लोग से अनुरोध है कि इस गरीब को न्याय मिले। जितने भी पदाधिकारी हैं सब अनुरोध है कि एक गरीब के साथ न्याय मिले, और क्या इसी के साथ हम अपना बात को समाप्त। ये है डिग्री पेपर 1987 में मिला था, जो कि मोहम्मद अहमद अली को ज़मीन से बेदखल करते हुए दखल दिहानी का ऑर्डर दिया गया था। ज़मीन से विपक्षी अहमद अली को बेदखल करता हूं कि आवेदन देता हूं कि तो पहले जोहार। आज का मुख्य बात ये है कि आदिवासी जमीन की लूट, आदिवासी दिवस और हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग का रखा गया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जो आदिवासी ज़मीन लूट हो रही है, जहाँ जहाँ हमारे ज़मीन है आदिवासी के, वहाँ सादा पट्टा से या तो आपका नोटिशन हो जाता है या उसका रसीद कट जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं यहाँ मिली भगत से, सीओ का मिली भगत से ये सब हो रहा है।
अभी आए दिन देखे जा रहा है कि जहां हम लोग मतलब एक दिन भी नहीं बैठ रहे हैं, केवल जमीन का मुद्दा आ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। दूसरी बात है कि नगरीय आंदोलन जो हमारे रिम्स 2 के विरोध में हम लोग जो पिछले सप्ताह हम लोग राजभवन में धरना प्रदर्शन किए थे, हमारे किसान भाई बहन लड़ रहे हैं, लेकिन उसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही उनका कोई मुआवजा अभी तक मिला है। और बोलते हैं कि बीच से मुआवजा भी मिल गई है, किसको मिली है उसका पूरा सूची तैयार करके दीजिए। और जो रैयती है वो रो रहे हैं कि कहाँ, अगर हम लोग को मुआवजा मिली हुई रहती तो हम लोग ये सब धारणा क्यों देते। तीसरी बात है समाजवादी पार्टी का, जो बोल रहे हैं कि CNT एक्ट को फ्री कर दिया जाए। तो सबसे पहला तो विरोधी उसी का है कि क्योंकि आदिवासी के विरोध में वो बोल रहे हैं। हमारे आदिवासी जमीन से ही हम लोग पहचाने जाते हैं, और जहाँ तक अधिग्रहण का बात होती है तो आप उनको ले रहे हैं, उनका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, तो ये बिचौली का ही काम है जो ये सब करके, और जो रैयती है वो रो रहे हैं। झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति जो बाहर से जो अभी तक देखा जा रहा है कि हमारे बाल बच्चा जो अभी दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ नौकरी नहीं है। कल भी हमारे यहाँ पर हमारे सरकार के विरोध में भी JPSC का बात लेके विरोध हुआ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे विरोध में ये जमीन लूट के बारे में बात होगी, हमारे आदिवासी जन परिषद हमेशा खड़ी रहेगी। और आने वाले समय में भी जैसे कि अभी जंतर मंतर में हमारे बच्चे जो वहाँ पर बहुत दुख हो रहा है, एक वीडियो देख रही हूँ, हमारे 4 बच्चे हैं वहाँ पर लाठी डंडा भी खा रहे हैं। मैं बस ये निवेदन करती हूँ कि जो ये प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो हर एक माँ रोएगी और इसी तरह ये पूरा झारखंड भी जलेगा, ये पूरा देश चलेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जोहार, धन्यवाद। सबसे पहले आप लोग को चैनल को जोहार जय करने। देखिए, हम लोग लगातार आदिवासी जन परिषद में मैं आई हूँ तब से, चाहे बहुत पहले से हम लोग जमीन का विषय में, आज हम लोग को प्रेस वार्ता रखा गया था कि कितने सारे मुद्दे हैं कि हमारे बड़े भैया आप लोग को विस्तार से बताए होंगे और आप लोग सुने भी और देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य यही है कि झारखंड में जितना जमीन लूट के मुद्दे चल रहे हैं, हमको तो लगता ही नहीं है कि ये ऐसा नेता जो कि आज हमारे बीच में है। और एक अभी मुस्तफा अंसारी जी वो बयान दे रहे थे, उनका पहला बयान वो था कि आप लोग एक तिरपाल डाल के रह लीजिएगा, एक तिरपाल डाल के रोड पे रह जाइएगा, लेकिन आदिवासी की जमीन नहीं लीजिएगा। उनको एक जगह टूटने से दुख हुआ, दुख हम लोग को भी हुआ है। ऐसा नहीं है कोई मुश्किल से बहुत एक रुपया जुटा के जमीन लेता होगा, हम लोग को दुख नहीं है। लेकिन ऐसे नेता रहेंगे ना तो हम लोग को घर बसने से दुख नहीं है। यहाँ का आदिवासी मूलवासी एक है और हम लोग भाई भी माने हैं, और हम लोग को कहते भी हैं मूलवासी का, आप लोग तो जोला कोल्हा भाई हैं जी। तो पहले हम लोग कहते थे ना कि बाहरी आके यहाँ जमीन लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। आप तो देख रहे हैं भाई भाई, हम लोग भाई में भी तो पैर का जूता पैर ही में शोभा देता है, सिर में चढ़ने का कोशिश ना करिए। नहीं तो हम लोग आपकी समाजवादी पार्टी का जो मंत्री है ना, उनसे डायरेक्टली मिलेंगे और बात करेंगे। क्या उनको झारखंड में जमीन हड़पने के लिए उनको नेता बना रहे हैं क्या? उनको झारखंड में जमीन हड़पने के लिए? अभी गरीब है, आप लोग को सामने था, उनका 9 एकड़ जमीन लूटा गया है। 9 एकड़ जमीन लूट के बेचारा परेशान, उसके पास पैसा नहीं है कोर्ट कचहरी जाने के लिए। ऐसा नेता को ना हम लोग बहुत जल्द जूता का माला पहनाएंगे और इनको पुतला जलाने का काम हम लोग करेंगे। काहे कि आप शुरू कर रहे हैं, ऐसा दलाल नहीं चाहिए हम लोग को। आपको किसको बता रहे थे? अभी बताते हैं CNT फ्री होना चाहिए। क्यों? इसीलिए होना चाहिए कि ताकि आप लोग को जमीन लूटने के लिए नहीं बनेगा। हाँ, और आप लोग क्या समझ रखे हैं? आदिवासियों को खिलौना समझते हैं? आदिवासी की जमीन खिलौना है क्या? अरे अपने उतना अफसोस लगता है, आपका जमीन दीजिए ना जी, आपका घर में बसाइए लेके। इतना बड़े नेता बन रहे हैं तो
ये झारखंड में ऐसा नेता नहीं चलेगा। यहाँ का भी है आदिवासी लोग, आप पूरे झारखंड से आपको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ये लड़ाने वाला काम मत कीजिए। यही बढ़ावा दे रहे हैं अपने समाज का लोगों को कि जाइए और 1 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदिए। टूटने से दुख लगता है ना, तो अपने समाज के लोग से कहिए ना, अरे 1 डिसमिल घर बनाने के लिए, 2 डिसमिल घर बनाने के लिए चाहिए आपको कि 10 एकड़ 9 एकड़ चाहिए आपको। 9 एकड़ जमीन क्या कर रहे हैं, उतना में बनता है आपका? आप किस आधार से लिए? इसलिए CNT एक्ट को कह रहे हैं कि फ्री कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। ये राजनीति नहीं चलेगा झारखंड में, और कोई भी देश में नहीं चलेगा। ये आपको चेतावनी दे रहे हैं पूरा आदिवासी जन परिषद के महिला लोग। इसलिए सुधर जाइए, नहीं तो मुंह काला करके यहाँ से झारखंड से भी भगाने का काम करेंगे। आप ही जैसा जैसा लोग हैं कि समाज को गंदा करके रखने वाले, ऐसा ऐसा नेता, शर्म नहीं आता है इस तरीका बोलने के लिए? थोड़ा सा भी लज्जा नहीं है? जमीन हड़पने के लिए आप समाजवादी पार्टी बना रहे हैं क्या झारखंड में? अरे हमारे हेमंत सोरेन भी जेल गए जमीन का कारण। आप कौन होते हैं? बहुत जगह भी दिखाएंगे, ये शुरू है, आज से शुरू हो गया है। आपका जवाब आपका वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आपको बहुत मन है ना कि प्रेस वार्ता करे तो आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा कि आपके लोगों कितना गरीब को कहाँ जाके जमीन हड़पाए ना, उसको प्रूफ के साथ हम लोग देंगे। तब क्या कहिएगा? तब क्या बताइएगा? बोलने के लिए जगह नहीं बचेगा। इसीलिए मीडिया भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ऐसा वीडियो को दिखाइए वो समाज को कि उल्टा जवाब उनको मिलेगा। लड़ाने का काम कर रहे हैं पूरा ये। उनकी तरफ से ये एक सवाल आया था कि जो भी कार्रवाई हो रही है गरीब लोगों पर हो रही है, बड़े बड़े जो मॉल बने हुए हैं, मॉल, पल्स हॉस्पिटल, इन लोगों पर कब कार्रवाई होगी? ये सब भी आदिवासी। देखिए, पेपर आदिवासी जन परिषद पहले पेपर वर्क करते हैं, हम लोग पेपर का जांच करते हैं, ठीक है ना? पेपर जांच होगा, जहाँ जहाँ निकलेश मॉल हो गया है, चाहे कोई भी मॉल रहेगा, जहाँ का देखेंगे कि जहाँ जमीन लूट हुआ है वहाँ भी हम लोग पूरा आदिवासी समाज चढ़ेगा और उसका जांच करके रहेगा। लेकिन ऐसा ऐसा नेता नहीं चाहिए। हम लोग बहुत जल्द ऐसा ऐसा नेता को विरोध करेंगे और अखिलेश यादव से भी जाके मिलेंगे और कहेंगे कैसे ऐसा नेता को पार्टी नहीं देना है। रैयत लोग को दिलाया जाएगा। दूसरा है कि अभी नगरी जमीन में देख लीजिए कि बिना मुआवजा का रिम्स 2 बनाने के लिए सरकार जो एड़ी चोटी कर दिया है। इरफान अंसारी भी अपना जानता, अपना जहाँ एरिया है वहाँ का भी पेशेंट नहीं देखते हैं, एम्बुलेंस नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। रिम्स में आप देखिए वो व्यवस्था नहीं कर पाया है और फिर रिम्स 2 बनाने के लिए वो जोर शोर लगा रहे हैं कि लूट तंत्र ये सब बना लिया है। ये इसका विरोध आदिवासी जन परिषद करता है। और हमारे जो मुस्तफ़ा अंसारी हैं, जो CNT एक्ट का संशोधन करने के लिए वो कह रहे हैं, उनको पता है CNT कब लागू हुआ था। 1908 का ये CNT है। किसी का बाप का औकात नहीं है कि CNT को संशोधन कर देगा। उसको पता ही नहीं कि CNT कैसे संशोधन किया जाता है, क्या विधि विधान है उसका। इसीलिए वो जो बोले वो वापस ले, नहीं तो जन परिषद पूरा विरोध करेगा। और है ये जो स्थानीय नियोजन नीति जो है, ये तो सरकार परिपूर्ण लगाना चाहिए, लेकिन वो किस लिए नहीं लगा रहे हैं? नौकरी बेचने के लिए नहीं लगा रहे हैं कि ये क्या पता है उसको? सरकार ठीक से काम ही नहीं कर पाता है। हर एक चीज़ में देखिएगा, पेपर लीक में अभी हमारे जंतर मंतर में कितने छात्र लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, और उन सबको देखिए मारा पीटा जा रहा है। जन परिषद निंदा करता है केंद्र सरकार को, और राज्य सरकार की भी यहाँ भी व्यवस्था वही है। सब जगह देखिए तो नीट पेपर का लीक, ये पूरा कब ये सब सुधरेगा? नहीं चला पाते हैं, तब कुर्सी से हट जाइए ना भाई, दूसरा लोग है चलाने वाला, लेकिन वो सब चिपक के बैठा हुआ है। लेकिन ये आंदोलन जो अभी शुरुआत हुआ है, वो पूरा ये बदलाव का शुरुआत हो गया है। ये कम सम में ना ले, हम लोग भी उन सबका साथ हैं और हम लोग भी आंदोलन में उतरेंगे। और आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को हम लोग मनाएंगे, विश्व आदिवासी दिवस, और धूमधाम से मनाएंगे। और उसमें हम लोग पूरे आदिवासी समुदाय को
ये आह्वान करेंगे कि ये एकजुटता के साथ पूरे झारखंड, पूरे भारत में एकजुट होकर और जल जंगल जमीन अपने धरती के लिए बचाने के लिए एकजुट होकर आवे और मिलकर संघर्ष हम लोग सब करेंगे। जितने भी प्रेस बंधु लोग आए हुए हैं सभी को जुड़ा। आज जिस तरह से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, हम लोग आप लोगों को, हम लोग के पदाधिकारी लोग एक एक करके सभी चीज़ बताए हैं। मैं भी इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा अपना ज़मीन के मुद्दों पे ही कुछ बात करना चाहूँगा। आज जिस तरह से हम लोग का परिस्थिति है आदिवासियों का, खासकर झारखंड में, कहने को तो आदिवासी राज्य है, लेकिन ज़मीन के मामले में या फिर किसी और भी विषय में सरकार के पास जाने से, सरकारी दफ्तर का दौरा करते करते, अपना कंप्लेन करते करते थक जाता है। एक इसी तरह का एक घटना मेरे साथ घटी हुई थी, जो एक जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की बात है। वहाँ पे एक जो व्यक्ति थे वो अपना ज़मीन को 12 साल केस लड़ने के बाद, वो सिविल कोर्ट से डिग्री करने के बावजूद उनका नाम पंजी 2 में नहीं चढ़ा। जब वो दौड़ते रहा, दौड़ने के बाद वह व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसको लेके LRDC के पास गया, CO के पास गया। CO साहब ने मेरे पास तो नहीं कहा, लेकिन उन व्यक्ति जो रैयतदार था उन व्यक्तियों को बोला कि आप नोटेशन करने के लिए पंजीयन 2 में चढ़ाने के लिए मुझे पैसा दीजिए, और भारी रकम का डिमांड किया, जिसके कारण वो बोले कि भाई हम तो देने का सक्षम नहीं हैं, अगर आप थोड़ा मोड़ा खोजिएगा तो हम दे देंगे, लेकिन इतना ज़्यादा खोजिएगा तो हम नहीं दे पाएंगे। ये कंप्लेन लेके मैंने LRDC के पास गया। LRDC के पास अपना CNT एक्ट का हवाला देते हुए उनसे बात रखा, अपना सारा चीज़ रखा, सारा दस्तावेज उनके पास रखने के बावजूद भी वो व्यक्ति भी, LRDC भी डिमांड करने लगे उस गरीब व्यक्तियों के पास। तो अगर इसी तरह का, अगर ज़मीन का, अपना ज़मीन के मामले पे अगर LRDC, जो हमारे पूर्वी सिंहभूम LRDC, जो क्या नाम है उनका, सुचानंद महतो, एक झारखंडी होके आप झारखंडी होके झारखंड के ज़मीन को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप ऐसा पद पे रह के तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो कि आपका इलीगल ज़मीन पे, आप जो इलीगल तरीका से, उन पे अवैध तरीका से उनको ज़मीन को कब्जा किया हुआ, आप उस तरह का ज़मीन भूमाफिया व्यक्तियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो व्यक्ति ज़मीन के मामले पे जो आपसे मदद मांगने गए हैं, रैयतदार, उनसे आप लोग कह रहे हो कि आप पैसा खर्चा कीजिएगा तो हम आप लोगों का काम करेंगे। एक तो वो व्यक्ति 12 साल लड़ने के बाद केस जीतने के बाद फिर वो दोबारा अगर आप लोगों को पैसा दे, पदाधिकारियों को दे, तो ये बहुत हमारे आदिवासियों के लिए बहुत दुख की बात है कि अपने राज्य में अपने चीज़ के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए भी लड़ने के लिए हम लोग को घूस देना पड़े। जिस तरह से देख रहे हैं आज वर्तमान में जो स्थिति है युवाओं लोग का, दिल्ली में किस तरह से हो रहा है, उस दिन रांची, कल परसों रांची में भी हुआ, फिर पटना में भी हो रहा है। जिस तरह से युवाओं लोग के ऊपर भी वो लोग अत्याचार कर रहे हैं, अपना अधिकार के लिए आज अपने देश में, लोकतांत्रिक देश में लड़ रहे हैं, और उनको लड़ने के लिए अपने ही लोगों से आंदोलन करना पड़ रहा है।